नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। पूरे बिहार में वार्ड परिषद का जो चुनाव चल रहा है, कई प्रत्याशी दमखम लगा चुके हैं, हर जगह अपना क्षेत्र घूम रहे हैं और क्षेत्र में लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। आज वैसे ही प्रत्याशी के साथ में बैठे हुए जो हाजीपुर से वार्ड संख्या जो है 5 के जो प्रत्याशी है, राजा बाबू इनका नाम है और काफ़ी दमखम रखते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं, विकास के लिए जाने जाते हैं। नगर परिषद तो अभी इस बार पहली बार बना है, लेकिन उससे पहले भी लोगों के साथ जुड़कर काम करते रहे हैं, समाज के साथ जुड़ के काम किए हैं। आज इनसे तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे कि अब अगर जनता इनको जिताती है, वोट करती है, तो आने वाला वक्त में क्या करते हैं इस क्षेत्र के लिए, इस वार्ड के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है आप सभी लोगों का। सर, इस बार जिस तरह का चुनाव एक टक्कर का है, लड़ाई है, 22 प्रत्याशी हैं, उसमें अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 22 प्रत्याशी में सबसे ऊंचे स्थान पर हम अपने आप को देख रहे हैं। जनता के समर्थन के हिसाब से, उनके भावना और उनके प्रेम के अभिभूत होकर देख रहे हैं कि वो सब लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, इस वार्ड में अगर देखा जाए तो पहली बार ये वार्ड परिषद बना है, इससे पहले पंचायत था। लेकिन पिछले बार भी आप चुनाव लड़े हैं और यहाँ से आप ताल्लुक भी रखते हैं, तो यहाँ के बारे में अच्छा से जानते भी हैं। सबसे बड़ा समस्या क्या है जो यहाँ आप अगर जीत कर आते हैं तो जहाँ काम कराना जरूरी है उस पर? बहुत बड़ी समस्या यहाँ, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि इस क्षेत्र में जो अभी नया वार्ड 5 बना है, इसमें कभी भी किसी भी लोगों का ध्यान गया ही नहीं। यहाँ से सभी लोगों को मतदान फ्री में वोट मिल जाता है, सभी लोगों को। इस वजह से यहाँ कभी कोई क्षेत्र के विधायक हो, MP हो, कोई लोग कभी इसको तरजीह दिए ही नहीं। सारी सुविधाओं से यह वंचित है। अभी तक न सही ढंग से सड़क की सुविधा है, एक भी नाला की व्यवस्था नहीं है, बरसात के दिनों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, एक मोटरसाइकिल आना जाना मुश्किल हो जाता है, पैदल आना जाना मुश्किल हो जाता है। यह बहुत उपेक्षित क्षेत्र है। जो वार्ड संख्या 5 बना है, यह बहुत उपेक्षित क्षेत्र है। तो इस सब समस्याओं का तो समाधान होना चाहिए। जब यहाँ के लोग रहेंगे, जब उस चीज़ को उठाएंगे, उस चीज़ को कहीं से छीन के लाना पड़ेगा। विकास को अपने मन से बैठने से तो विकास होगा नहीं, कहीं ना कहीं जूझ के लेना पड़ेगा, अपने हक को लेना पड़ेगा। यहाँ के जब लोगों से आप मिलते होंगे, यहाँ की समस्या को देखते होंगे, तो आपके हाथ में जब पद आएगा तो उस पर काम करेंगे। लेकिन क्या जनता मांग करती है और जनता अपनी विडंबना सुनाती है आपको? जनता अपनी विडंबना खूब सुनाती है और बड़ा दुर्भाग्य लगता है। और हमसे तो जितना बन पाता है उतना हमने इस क्षेत्र में किया है। लोगों को जो भी मदद करना है, जिस ढंग का मदद करना है, इलाज हो, इकोनॉमिकल मदद हो, सड़क का मदद हो, जहां अब तो हम मतलब ये नहीं है जो उसको सब पक्कीकरण कर देंगे, लेकिन हाँ, जहां जाने की सुविधा नहीं भी है वहां भी रास्ता अगर बनवा दिया गया, कच्ची रास्ता ही है, तो वो सब बहुत सारी बातें हैं जो हम जुड़े हुए तो रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं, सब लोगों के दिलों से जुड़े हुए रहे हैं। अच्छा, वार्ड परिषद से पहले यह पंचायत था, तो पंचायत में अगर हम बात करें इंदिरा आवास की, या अगर सुलभ शौचालय की बात करें, या जल नल की बात करें, तो पहले से ही आप यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और चुनाव भी लड़े हैं। तो इसको कहाँ तक देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, पहले काम हुई है या नहीं? एक भी इंदिरा आवास का काम यहाँ नहीं हुआ इस पीरियड में, इस 5 साल के पीरियड में पिछले एक भी इंदिरा आवास का काम नहीं हुआ। नल जल का जो काम है वह भी आधा अधूरा, वह भी दूसरे वार्ड में हुआ, वह भी यह पहले 13 नंबर वार्ड बोला जाता था ग्राम पंचायत में, और इसमें एक भी नल जल का काम नहीं हुआ अभी तक। मतलब ऐसा नहीं है कि 10% हुआ, 90% नहीं हुआ, 1% हुआ ही नहीं। अदर वार्ड में, दूसरे वार्ड में बहुत जगह हुआ है, आधा अधूरा काम हुआ है, उसकी भी व्यवस्था समुचित नहीं हुई है। अच्छा, कभी इस पर बात किए, जो लगातार समाज से जुड़े हुए थे, कभी बड़े अधिकारी से आप बात किए इस पर? बड़े अधिकारी से बात किए,
बराबर बात किए, क्या बोले? आश्वासन दिए कि काम हो रहा है, टेंडर तो निकल चुका है, सब चीज हो चुका है, काम धरातल पर बिल्कुल ही नहीं हुआ। पेन पेपर में दिखा सिर्फ, पेन पेपर में भी इस वार्ड का नहीं दिखा, अदर वार्ड में तो आधा अधूरा हुआ, लेकिन इस वार्ड का पेन एंड पेपर में भी काम कहीं जल नल का नहीं हुआ। लेकिन जीत के अगर बाद आते हैं, वार्ड परिषद आपको जनता अगर बनाती है तो कितना टफ होगा यहाँ विकास करना, क्योंकि तमाम जो काम है अधूरा है यहाँ पर। सारे वो काम तो सब जो है टफ है, टफ टास्क है, इसमें कहीं कोई जो है दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, विकास तो इतनी ज़रूर होगी कि हमको केवल सहयोग चाहिए, सरकार से भी सहयोग चाहिए, और अपना सहयोग करके भी हम क्षेत्र का विकास करेंगे, जो एक अद्वितीय स्वरूप में दिखेगा कि इस वार्ड में जो है प्रतिनिधि तो सब लोग बनते हैं, लेकिन विकास का मुद्दा बहुत कम लोग रखते हैं। जीतने के बाद में पहला आपका कौन सा प्रयास होगा जो आने के बाद में सबसे पहला उसको लक्ष्य रखेंगे काम करने का? सबसे पहला लक्ष्य रहेगा जल निकासी के लिए जो है नाला और सड़क का व्यवस्था सबसे पहला लक्ष्य होगा। इस मोहल्ले में सड़क और नाली की व्यवस्था की जल नल की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उस पर काम करें, उस पर सबसे पहले काम होना चाहिए। तो देखिए, हमारी बात हो रही थी वार्ड संख्या 5 के राजा बाबू से, और तमाम शिक्षा पर भी जो है विशेष ध्यान होनी चाहिए। जितने भी अशिक्षित लोग हैं हमारे में, जब तक शिक्षा का मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिलेगा, गरीब वर्ग के लोगों को जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक अच्छे से अच्छा चुनाव नहीं कर पाएंगे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने वार्ड में होनी चाहिए। कभी कुछ हो जाए 12 बजे रात में भी तो लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ यहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र है तो वहाँ न डॉक्टर रहते हैं रात में, न फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है, न जाने की सुविधा है। तो वार्ड में तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो इमरजेंसी सुविधाओं से लैस हो। नहीं, बिल्कुल सही। यह सब चीज़ों की बहुत कमी है और वक्त लगेगा, तब यह है कि यह मेरा दावा जरूर है कि हाँ, समय मिला तो इस 5 वर्षों में यह सब सूरत इसकी बदल जाएगी। देखिए, बहुत बड़ी बात बोले हैं, जो बात बोले हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो बिहार के ही पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था लचर व्यवस्था है। लेकिन वार्ड संख्या 5 की अगर हाजीपुर की हम बात करें, जिस तरह से बात कर रहे हैं अपने वार्ड की शिक्षा व्यवस्था की या स्वास्थ्य व्यवस्था के, तो यह अहम भाग है किसी भी वार्ड के लिए, देश के लिए और राज्य के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सत्ता किसके हाथ में होगा, लेकिन जिस तरह से ये अपने वार्ड की चिंता जता रहे हैं, उसे साफ लगता है कि अगर सत्ता इनके हाथ में आए तो विकास सुनिश्चित होगा। हमारे पार्षद क्षेत्र में दलितों की संख्या सर्वाधिक है, जो इससे वंचित हैं। लगभग 850-900 लोग हैं जो दलित हैं, मतलब हम समझ रहे जो है। तो उन लोगों की जब तक शिक्षा की व्यवस्था उच्च स्तर का नहीं किया जाएगा, सुविधा नहीं दिया जाएगा, जिनके पास तो कोई इकोनॉमिकल ये है नहीं, व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि जिस तरह से इंदिरा आवास भी उन लोगों को नहीं मिला है, अपने यहाँ तो बद से बदतर हालत हो, बहुत बद से बदतर हालत है। इंदिरा आवास कुछ सैंक्शन भी हुआ, तो हम समझते हैं 10 साल पहले तीसरे टर्म के मुखिया में जो है यहाँ कोई काम जो है यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चुनौती है और यहाँ के लिए जो विकास करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हम भी यहाँ के जनता से कहेंगे कि जो आपको लगे कि अच्छा प्रत्याशी हो और जो समाज से जुड़े हो, आपके समस्या को सुनते हो और लगता है कि इनके हाथ में अगर सत्ता जाएगा तो यहाँ विकास होगा, तो ऐसे महान पुरुष को सपोर्ट करना चाहिए और जिताना चाहिए भारी मतों से, ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो और आपका वार्ड जो है बिहार में एक अच्छे आदर्श के रूप में जाना जाए। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़।